नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि यूपी में गुंडों के बाद जमीन जो है माफिया के ऊपर अब शामत उनकी आने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने एंटी माफिया सेल जो है बना दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। योगी सरकार लगातार माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है और इसी कदम के तहत जो है अब एंटी माफिया सेल बनाया गया है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और ऐसे में उन्होंने एक IT का जो अगर आप कहेंगे कि उसमें एक समारोह में वो शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर जो है तारीफ की। एक IT डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में पहुंची थी निर्मला सीतारमण, जहां पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ की, मंदिर में पूजा पाठ और अर्चना भी की है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटी माफिया सेल की। तो उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों में शामिल नामी बदमाशों पर शिकंजे के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार पर अब भूमाफियाओं की कमर तोड़ेगी। सरकार ने इसे लिए एंटी माफिया सेल का गठन किया है। एंटी भूमाफिया सेल जमीन पर कब्जा करने वाले अपराधियों को चिन्हित करेगी। एंटी भूमाफिया सेल भूमाफिया पर सीधी कार्रवाई करेगा। उस पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों और पोर्टल्स के जमीन पर कब्जे के मामले की जानकारी दी जाएगी। भूमाफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई को भूमाफिया पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, ताकि पता चले कि कौन सी भूमाफिया पर एक्शन हुआ है या नहीं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने DCRB के मौजूदा प्रभारी को एंटी भूमाफिया सेल का प्रभारी बनाया है। यह सेल जमीन का कब्जा जो है जमाने से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच करेगी। इसमें भूमाफियाओं को चिन्हित किया जाएगा, उनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जाएगा। ऐसे अपराधियों पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के जो है निरोध किया जाएगा। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सेल के जरिए इनके खिलाफ एक्शन की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में देवरिया जमीन विवाद का नरसंहार सामने आया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लखनऊ में भी जमीन विवाद को लेकर तिहारा कांड हुआ। जिला स्तर पर भी तमाम ऐसे भूमाफिया की पहले ही पहचान कर ले कि उन्हें जेल में डाला गया। हालांकि जिले, तहसील और ब्लॉक स्तर पर जमीन पर कब्जे से जुड़ी शिकायतें समय पर रहते उचित कार्रवाई न होने पे कई बार ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आती है। भूमाफिया गैंग बनाकर बेशकीमती जमीनों को हथियाने की कोशिश में रहते हैं। CCTNS की सहायता से जमीन कब्जा करने, लोगों से पैसे हड़पने आदि मुकदमों का डाटा एकत्रित किया जाएगा। जिन मामलों में आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र 1 से अधिक है, उनको भी चिन्हित किया जाएगा। तहसीलदार और सहायक पुलिस आयुक्त के कार्यालय से बात कर भूमाफिया होने योग्य प्रकरणों की समीक्षा कर भूमाफिया पोर्टल पर अपडेट कराएंगे। नए सिरे से भूमाफिया भी चिन्हित करने में जनपदीय टास्क फोर्स की सहायता करेंगे। धारा 447, 448 के मुकदमे की सूची थाने को भेजी जाएगी। उस पर थाना प्रभारी से बात की जाएगी। अगर उन आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए पत्राचार जो है किया जाएगा। वही दूसरी तरफ IT डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण पहुंची तो इस दौरान उन्होंने ये कहा कि योगी जी डायनामिक CM तो गोरखपुर बहुत सुंदर है। तो गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ गोरखपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान कई सारी तस्वीरें भी आ रही है, नजर डालिए तस्वीरों पर भी। इस समारोह में शामिल होने गोरखपुर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही डायनामिक मुख्यमंत्री है। CM योगी के लिए डायनामिक शब्द को समझाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 जिले हैं, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। योगी जी साल भर में प्रत्येक जिले पर का काम जो है कम से कम एक बार जरूर जो है इसका दौरा करते हैं। कुछ जिलों में यह संख्या और कई बार होती है। वे इंजन की तरफ प्रदेश में घूमते रहते हैं। हर जिला के उनके लिए हेडक्वार्टर है। पहली बार गोरखपुर आगमन को लेकर सीतारमण ने कहा, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। और मुझे गोरखपुर इतना सुंदर लगा जितना सोचा भी नहीं था। वित्त मंत्री कहती नजर आई कि PM मोदी के नेतृत्व में सरकार बार बार ये साबित कर रही है कि जिसका शिलान्यास होगा उसका उद्घाटन भी होगा। सभी परियोजनाओं को पूरा होने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने बताया कि गोरखपुर से खाद कारखाना और एम्स का शिलान्यास जुलाई 2016 में किया गया था। दिसंबर 2021 में इन सभी का लोकार्पण हुआ। गोरखपुर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रीजनल सेंटर 2018 में शिलान्यास हुआ तो दिसंबर 2021 में उद्घाटन भी। 1978 से लंबी सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन दिसंबर 2021 में PM मोदी ने किया। यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों में 6200 गाँव में रहने वाले 29
23 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा दे रही। इस परियोजना में शुरू हो जाने से ही 14 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचन आसान हुआ। क्या कुछ कह रही है और निर्मला सीतारमण जी, जरा आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। साल में कितना सप्ताह है, कितना वीक्स है, 52। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी जाते हैं एक जिला में, विद इन 1 ईयर, जिसमें 52 वीक्स है। 75 डिस्ट्रिक्ट में एक बार कम से कम जाने वाले एक चीफ मिनिस्टर है तो वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी। डायनेमिक का शब्द मैं वैसे नहीं उपयोग कर रही हूं। इंजन की तरह घूमते रहते हैं, हर जिला घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं। मैं अपॉइंटमेंट अगर उनसे लेना है लखनऊ में मांगना वेस्ट है। मैं उस दिन उस सप्ताह कहां होंगे उधर जाना ही बेहतर होगा। ऐसे हेडक्वार्टर नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट ही मेरा हेडक्वार्टर, ऐसे मानते हुए डायनेमिकली मूव करते हुए एक राज्य, बड़ा सा राज्य को चला रहे हैं तो वो डायनेमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महाराज जी है। मैं रेवेन्यू कलेक्शन का एक विषय आपके सामने रखना चाह रही हूं। सीबीडीटी भी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी अच्छा सा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव किया है। देश का डेवलपमेंटल काम के लिए पैसा इसलिए मिल रहा है। लास्ट डेटा मेरे पास जनवरी का, मगर अभी ही नितिन गुप्ता जी बोल रहे थे कि लेटेस्ट नंबर इससे ज्यादा है। 16.77% साल में इंक्रीज हुआ है ग्रॉस इनकम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। और इसमें रिफंड भी समय पर लोगों को मिल रहा है। 2.48 लाख करोड़ 1 अप्रैल 2023 के अंदर ही वापस दे दिए। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक, पूरे साल नहीं, 2 महीना बाकी रहते हुए भी इस साल खत्म होने का 10 जनवरी तक 2.48 लाख करोड़ का रिफंड खत्म हो गया है, वापस दे चुके हैं। इसीलिए हम इस साल 433% बढ़ोतरी किए इन्वेस्टमेंट कैपिटल के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़। ये नंबर इसीलिए हो पाया कि टैक्स कलेक्शन अच्छा चल रही है। और इस साल इंटरिम बजट के द्वारा एक छोटा सा कदम हमने उठाया, मगर लगता है छोटा सा कदम, मगर इसका बेनिफिट 1 करोड़ टैक्स पेयर, जो छोटा सा टैक्स पेयर है, मीडियम मिडिल क्लास का टैक्स पेयर है, उनका बेनिफिट मिला है। वी हैव गिवन देम क्लेम्स, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स जितने भी थे टैक्स एसएससी के ऊपर, 1962 से आपसे आने वाले बाकी पैसा, बकाया 1970 का बकाया, 1980 का बकाया, ऐसे करके अमाउंट बढ़ते गए। लोगों को नोटिस भेजने में उनको डर आता था कि ये क्या है, 60 का 70 का क्लेम अभी लेके आ रहे। उसमें एक राहत दिलाने के लिए 25,000 रुपीज तक राहत, मतलब अब पे करने का आवश्यकता नहीं है, अप टू 2009-10 का क्लेम्स के ऊपर। और 2010-11 से 2014-15 तक का क्लेम्स का 10,000 रुपीज तक एक एसएससी अगर बकाया है तो वो बकाया भरने का आवश्यकता नहीं है, राहत दिला दिया। ऐसे कदम हम टैक्स पेयर बेनिफिट के लिए ले आ रहे हैं, जिससे छोटे टैक्स पेयर को लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट रीजनेबली चल रही है, ओवर क्लेम्स नहीं कर रहे हैं। ग्रीवेंसेस फेसलेस सिस्टम जब लेके आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस को हमने पूरा पालन किया। फेसलेस करो, इंडिविजुअल टैक्स एसएससी इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने या ऑफिसर के सामने बैठना नहीं है। सब फेसलेस करने में किसको मालूम नहीं होना चाहिए कौन किसका अकाउंट डील कर रहा। इसको ले आए, उसके कारण शिकायत 60% कम हुआ है।
फेसलेस के कारण शिकायत कम होने का इंडिकेटर क्या है? लोगों के मन में प्रेशर नहीं है, वो कंप्लेन करने के लिए सामने आने आवश्यक नहीं समझता है, इसलिए 60% रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। टैक्स असेसमेंट प्रोसेस का टाइम भी कम हो गया है। पर डे, हर सिंगल डे 1.66 करोड़ असेसमेंट को हमने ITR फाइलिंग करने वाले का प्रोसेस एक ही दिन में हम खत्म कर लेते हैं और 3.43 इनकम टैक्स रिटर्न्स को 7 दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं। टाइम नहीं लगता आजकल। आखिर में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम ये कर्तव्य काल में हैं। 2047 के अंदर भारत देश एक विकसित देश, एक मंजिल तक पहुंचना है, तो हम सब हमारे कर्तव्यों को निभाना है। टैक्स पेयर जितना भी छोटा हो, आपके हर एक पाई को सही उपयोग करके हमारी जिम्मेदारी भारत देश को अच्छा बनाने में खर्च करेंगे, ना कि फुसूल में या वेस्ट करने का, पिल्फरेज करने का मौका नहीं देंगे। इसीलिए आप सबके कोऑपरेशन के लिए बहुत धन्यवाद। तो वित्त मंत्री ने आयकर विभाग की उपलब्धियों पर भी जो है चर्चा की और कहा सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.77% बढ़ा है। इसके साथ ही अप्रैल 2023 से 10 जनवरी 2024 तक 2.48 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स रिफंड भी किया गया है। 60 से 70 के दशक से वर्ष 2009 तक पुराने टैक्स जो है क्लेम के मामले में 25,000 रुपए की धनराशि पर राहत प्रदान की गई। फेसलेस सिस्टम के चलते शिकायतों में 60% कमी आई। आयकर विभाग प्रतिदिन 1.66 करोड़ असेसमेंट कर लेता है, जबकि एक सप्ताह में 3.43 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। गोरखनाथ मंदिर में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गोरखनाथ मंदिर में पहुंची हैं। यहां सीएम की अगुवाई में उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया है, साथ ही नाथ संप्रदाय से जुड़ी चीजों की बारीकी से समझा है। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर और यहाँ की व्यवस्थाओं का भी जमकर तारीफ करती नजर आई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।